नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में। मैं हूं अजय ठाकुर। आईपीएल 2022 का मुकाबला नंबर 46 एमसीए पुणे का मैदान और सामने यानी आमने सामने थे सीएसके और सनराइजर्स हैदराबाद। एक तरफ थे कैप्टन कूल तो वहीं दूसरी तरफ थे कैप्टन कूल, यानी एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन तो वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। और इन दोनों टीमों के बीच में ये मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले को 13 रनों से 13 रन्स के मतलब बहुत ही मामूली अंतर से चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मुकाबले को जीत लिया है और इस सीजन अपनी तीसरी जीत दर्ज करी है। तो वहीं पर आईपीएल 2022 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में सीएसके ने अपना पहला मुकाबला जीता और इस मुकाबले के बाद किसने क्या कुछ कहा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा हम आपको हमेशा बताते, हर एक मुकाबले के बाद बताते, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कौन क्या कहता है वो बताते, और उसमें अगर कुछ हिडन मैसेज होता है या कोई बहुत बड़ी बात होती है तो उस पर भी फोकस करते हैं। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि लूजिंग कैप्टन केन विलियमसन ने क्या कहा, विनिंग कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने क्या कहा, ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या कहा और क्या कहा मुकेश चौधरी ने, क्योंकि मुकेश चौधरी भी सीएसके की जीत के एक हीरो थे और मुकेश चौधरी की ही बदौलत आप कह सकते हैं कि जो शुरुआती झटके लगे सनराइजर्स हैदराबाद को, जिससे सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो उबर नहीं पाई और इवेंचुअली ये मुकाबला जो है गंवा दिया। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो अगर आपने मिस कर दिया तो आप मिस कर जाएंगे उस बात को जानने से जिस बात की चर्चा बहुत ज़्यादा ज़ोरों से, यानी आप समझ तो गए होंगे, चर्चा रविंद्र जडेजा की कप्तानी को लेकर महेंद्र सिंह धोनी ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी है, एक बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। शायद अगर जडेजा नहीं छोड़ते कप्तानी तो फिर कभी नहीं पता चलता हमें, जो महेंद्र सिंह धोनी ने खुलासा कर दिया है। हमने पूरी दुनिया ने ये बात कई बार कहा है कि कागजों पर सिर्फ रविंद्र जडेजा कप्तान है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ही असली कप्तान थे। महेंद्र सिंह धोनी ने इस पूरे मसले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और बहुत बड़ी बात बोल दी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लूजिंग कैप्टन केन विलियमसन ने क्या कहा है वो जान लेते हैं, यानी कैप्टन कूल इनको भी कहा जाता है। तो देखिए, उन्होंने कहा, केन विलियमसन ने मैच गंवाने के बाद कहा कि 200 से ऊपर का जब आप रन चेस कर रहे होते हो तो आसान नहीं होता है, प्रेशर रहता है, मानसिक दबाव रहता है और ये इतना आसान नहीं होता है जब आप 200 से ज़्यादा रन चेस कर रहे होते हो। 200 से ज़्यादा रन चेस जब आप कर रहे होते हो तो आपको एक मोमेंटम की ज़रूरत होती है। इस बात का ध्यान रखना होता है कि अर्ली ब्रेक थ्रूज जो है वो ना लिए जाए सामने वाली टीम से, और इस वाले मुकाबले में पर्टिकुलरली मैच नंबर 46 में यही चीज़ हुआ। सीएसके के गेंदबाजों की इन्होंने तारीफ करी, उन्होंने कहा कि वक्त वक्त पर वो विकेट्स हासिल करते चले गए, इस वजह से हमें जो है वो मोमेंटम एक्चुअली नहीं मिल पाया और इस वजह से हमने ये मुकाबला गंवा दिया है। और केन विलियमसन ने कहा कि वॉशिंगटन सुंदर का गेंदबाजी के लिए नहीं होना, ये भी हमारे लिए मतलब एक अतिरिक्त गेंदबाज की जो कमी थी वो कमी ज़रूर खली। तो वॉशिंगटन सुंदर की उन्होंने स्पेसिफिकली बात बोली है केन विलियमसन ने। उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक था लेकिन अगर वॉशिंगटन सुंदर होते तो शायद कुछ और हो सकता था। देखिए, अब खुलकर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस इम्पॉर्टेंट गेम में वॉशी का ना होना हमारे लिए एक चिंता का सबब ज़रूर था, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर ऑफकोर्स बल्लेबाज भी बहुत शानदार है और गेंदबाज तो गजब के पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं। तो ऑल इन ऑल केन विलियमसन ने अपनी टीम की खराब बल्लेबाजी, सामने वाली टीम की बेहतरीन बल्लेबाजी, सामने वाली टीम यानी सीएसके की बॉलिंग और अपने स्टार गेंदबाज, स्टार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को लेकर ये तमाम बातें कही। चलिए अब बात करते हैं स्टार तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी की। मुकेश चौधरी वही तेज गेंदबाज जिन्होंने शुरुआती झटका सनराइजर्स हैदराबाद को दिया था जब अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन की जो जोड़ी है,
जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये मुकाबला कहीं सनराइजर्स हैदराबाद वाले ना जीत जाए, लेकिन मुकेश चौधरी के इरादे कुछ और थे। उन्होंने बॉलिंग की शानदार गेंदबाजी करी और सबसे पहला झटका सनराइजर्स हैदराबाद को अभिषेक शर्मा के रूप में दिया। और मुकेश चौधरी ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि देखिए मैं बहुत ही नर्वस था, मेरे से कैच जो है वो छूट गई थी, तो मुझे पता था कि जब मैं गेंदबाजी करने आऊँगा तो मुझे गेंदबाजी अच्छी करनी होगी, तो लकी था कि विकेट मिल गई। और देखिए मुकेश चौधरी ने यह भी कहा कि ड्वेन ब्रावो नहीं खेल रहे थे ये मुकाबला, तो ब्रावो की कमी महसूस कर रही थी टीम। और उन्होंने बताया कि इस मैच से पहले, यानी इस मैच से 46th मैच से एक दिन पहले ड्वेन ब्रावो और मुकेश चौधरी यानी उनके बीच में क्या बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि ब्रावो से मेरी जब बातचीत हुई इस मैच से एक दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि देखिए आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं वो जो पेपटॉक है ड्वेन ब्रावो के साथ किया गया, जो पेपटॉक रहा, उसकी तारीफ करी। फिर उसके बाद मुकेश चौधरी ने अपने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बहुत ज़्यादा तारीफ करी। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी जो है बहुत सपोर्टिव है, टीम का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अच्छा रखते हैं, मतलब ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छा लीडर, एक बहुत अच्छा दोस्त, एक बहुत अच्छा बड़ा भाई, मतलब एक कह सकते हैं बेहतरीन कप्तान उनको बता दिया पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने 99 रनों की शानदार पारी खेली और 99 पर आउट हुए। शतक से सिर्फ 1 रन दूर थे, लेकिन आउट हो गए। टी नटराजन ने उनका शिकार किया, भुवी ने उनका कैच लपक लिया, लेकिन 99 रन बनाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ को मैन ऑफ द मैच चुना गया। और क्या बोले मैन ऑफ द मैच ऋतुराज गायकवाड़, तो उन्होंने कहा देखिए मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचता हूँ, रन्स नहीं बन रहे थे, इस मुकाबले में बने, बहुत अच्छा लगा। जब भी आप रन बनाते हो तो ज़ीरो से ही शुरू करते हो, तो ये बात मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ। बाकी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उन्होंने डिवॉन कॉनवे की बहुत ज़्यादा तारीफ करी। उन्होंने कहा कि उनके साथ बल्लेबाजी करते हुए, पार्टनरशिप करते हुए बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद जिस तरह से वो बातें कर रहे थे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ऋतुराज गायकवाड़, उससे ऐसा लग रहा था कि वो जो 99 पर आउट हुए ना, उसको बहुत ज़्यादा मलाल नहीं रखेंगे, उसका मन में बहुत ज़्यादा खेद, उनको पछतावा नहीं होगा, ये चीज़ से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। तो ऑल इन ऑल ऋतुराज गायकवाड़ ने साबित किया, ये पूरा सीज़न उनके लिए थोड़ा ख़राब रहा था। एक मुकाबले में इससे पहले उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी थी और इस मुकाबले में 99 बनाए, तो कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ इज बैक और सीएसके की टीम के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। आईपीएल 2022 का 46वां मुकाबला सीएसके के लिए बहुत ही खास था। खास इस वजह से क्योंकि इस मुकाबले से ठीक एक दिन पहले रविंद्र जडेजा ने कप्तानी छोड़ दी थी और महेंद्र सिंह धोनी से कहा था कि भैया प्लीज़ आप कप्तानी कर लीजिए। सीएसके ने सीएसके टीम की खातिर महेंद्र सिंह धोनी ने उनकी बात मान ली और जो जिम्मेदारी है उनको अपने कंधों पर उठा लिया, और न सिर्फ उठाया बल्कि अपनी टीम को जिता भी दिया। बतौर कप्तान ये पहली जीत थी सीएसके की। महेंद्र सिंह धोनी के बतौर कप्तान ये सीएसके की पहली जीत थी। और पहली जीत के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जडेजा पर क्या बोले बस इंतज़ार करिए, अगले कुछ सेकंड्स में आपको पता चलेगा। लेकिन जडेजा पर बात करने से पहले उन्होंने कहा कि भैया देखिए बहुत अच्छा लगता है 200 से ज़्यादा का जब स्कोर होता है, हाई स्कोरिंग जब गेम होता है ना, तो ये मैटर नहीं करता है कि आपने 4 छक्के खा लिए एक ओवर में, मैटर ये करता है कि आप फील्डिंग कैसे करते हो। आप अगर एक छक्का या 1-2 चौका अगर बचा लेते हो तो ये चीज़ें प्रेशर एड ऑन करती है। तो कहीं ना कहीं गुड फील्डिंग, गुड कैचिंग, इस पर जोर दिया, और जोर इसलिए भी दिया महेंद्र सिंह धोनी ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में क्योंकि टॉस के वक्त उन्होंने साफ कर दिया था कि सीएसके का जो ये बुरा हाल है वो कैच छोड़ने की वजह से है। और इस मुकाबले में भी महेंद्र सिंह धोनी से भी कैच छूटा है और उसके बाद मुकेश चौधरी से भी कैच छूटा है। आयरनी देखिए, सीएसके वो टीम है जो आईपीएल 2022 में सबसे ज़्यादा कैच छोड़ चुकी है। तो महेंद्र सिंह धोनी ने फील्डिंग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने, अब उस मुद्दे पर बात करते हैं जो आप अब तक इंतज़ार करने पर मजबूर है कि आखिर क्या कहा रविंद्र जडेजा के बारे में, उनकी कप्तानी के बारे में। तो उन्होंने कहा कि देखिए चलिए मेरे और जडेजा के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जडेजा को पूरा मौका मिला था
इस सीज़न में कप्तानी करने के लिए, उनको प्रूफ करने के लिए उनको बहुत समय मिला था। लेकिन जडेजा जो है, मतलब उनको शुरुआती जो 2 मुकाबले थे, जो पहला और दूसरा जो मुकाबला था आईपीएल 2022 का, उसमें तो जडेजा का काम यही था कि इन्फॉर्मेशन लीजिए, आप सीखिए, जितना आप सीख सकते सीखिए, जितना आप ग्रास्प कर सकते ग्रास्प करिए, ग्रूम हो जाइए, मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन तीसरे मुकाबले से जडेजा वॉज ऑन हिज ओन। उन्हीं को सारे डिसीजंस लेने थे, उन्हीं को सारे फैसले लेने थे, और यही होते आ रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जडेजा को ऐसा फील हो कि मैं वो कप्तान हूं जो सिर्फ टॉस के लिए जाता है। तो देखिए, वही बात करी है महेंद्र सिंह धोनी ने, जो अक्सर सोशल मीडिया पर लोग कहते आ रहे हैं कि रविंद्र जडेजा जो कप्तान थे वो पेपर कप्तान थे, ऑफ पेपर जो रियल कप्तान थे वो महेंद्र सिंह धोनी ही थे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने ये साफ कर दिया है कि ऑफ पेपर भी और ऑन पेपर भी रविंद्र जडेजा ही सीएसके के कप्तान थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहेंगे। आज के मुकाबले में, आईपीएल 2022 मुकाबला नंबर 46 सीएसके वर्सेस एसआरएच, किसने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया? सवाल बहुत ही सिंपल रखेंगे, केन विलियमसन या महेंद्र सिंह धोनी? बहुत सिंपल सवाल, ज्यादा मचमच नहीं, ज्यादा ऑप्शंस नहीं, 2 कप्तान, 2 कैप्टन कूल्स के बीच में यह मुकाबला था। और सबसे इजी क्वेश्चन होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि सबसे ज्यादा इंप्रेस किसने किया, महेंद्र सिंह धोनी ने या फिर केन विलियमसन ने? या फिर आप आउट ऑफ द बॉक्स अगर किसी और खिलाड़ी से इंप्रेस हुए तो वो भी जरूर बताइएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मेटा स्पोर्ट्स 11 की। मेटा स्पोर्ट्स 11 एक फैंटेसी ऐप है जहां पर आप अपनी ड्रीम टीम बनाकर ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। आईपीएल 2022 यानी सीजन 15 में कुल 46 मुकाबले समाप्त हो चुके हैं, और अगर अब तक आपने पैसे कमाना शुरू नहीं किया है तो अभी आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेटा स्पोर्ट्स 11 की, उसे अभी डाउनलोड करें और अपनी ड्रीम टीम बनाएं, क्योंकि अब फीलिंग होगी प्लेइंग वाली। इस वीडियो को देखने के लिए, यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।